रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लोकसभा में जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ तरमीमी बिल 2021 पास। वज़ीर दाखिला ने 2022 से पहले यूटी के नौजवानों को 25,000 नौकरियां फराहम करने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के 3 अजला में डीडीसी चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन का आज हुआ इंतखाब। 2 जिलों में आज़ाद और 1 में PAGD के उम्मीदवार कामयाब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर भर में तरक्याती प्रोजेक्टों की रफ्तार तेज़ करने की दी अफसरान को हिदायत। जम्मू में JK IDFC की कारगुजारी का लिया जायजा। और जनूबी कश्मीर में 2 अलग अलग हादसात में 3 लोगों की मौत। खबरें तफसील के साथ। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर तंजीमी 9 तरमीमी बिल 2021 पास किया गया, जिसकी रूह से ऑल इंडिया सर्विसेज के जम्मू कश्मीर कैडर को AGMUT के साथ जम किया गया। बिल पर बोलते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि NDA सरकार के मारिज वजूद आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज भी नाफिज हो गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वजीर आजम की तरजीहात में शामिल है और यूटी में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट दरदस्त लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की तंजीमी 9 और खुसूसी दर्जे की तनसीब के बाद आज ऐवान में अपोजिशन जमातों के कुछ लीडरान की तरफ से जब यूनियन टेरिटरी में अमन कानून और तरक्की की मौजूदा सूरत हाल के बारे में इस्तफसारात किए गए तो वजीर दाखिला ने कहा कि 370 की मनसूखी कौमी मफाद में है। ये कहते हुए कि आज पास किए गए बिल का जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के साथ कोई लेना देना नहीं है। होम मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं। मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। और आप 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? एक टेम्पररी प्रोविजन कब तक टेम्पररी रहेगा? टेम्पररी प्रोविजन को क्यों उखाड़ नहीं देते यार? क्यों कोई पूछता नहीं था? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर रही थी। ये सरकार वोट बैंक की राजनीति से नहीं चलती। ये सरकार देश के हित में फैसले करती है। ये सरकार अपनी तकरीर को जारी रखते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि खानदानी राज करने वाली जिन जमातों ने पिछले 70 बरस से जम्मू कश्मीर में हुकूमत की, उन्होंने यहाँ नहीं रोजगार और नहीं हेल्थ सेक्टर के लिए कोई काबिल कदर काम किया है। अमित शाह ने ऐलान किया कि 2022 आते आते जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए 25,000 नौकरियां फराहम की जाएंगी। जम्मू कश्मीर में आज जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन के इंतखाब के लिए जिन 6 अजला में चुनाव होना था, उनमें से 3 अजला राजौरी, कश्तवाड़ और रामबन में बाज़ वजूहात की बिना पर चुनाव मुनक्किद नहीं हो सका। बाकी मानदा 3 अजला में से 1 में PAGD और 2 में आज़ाद उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। तफसीलात के मुताबिक जिला बांडीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता PAGD उम्मीदवार अब्दुल गनी भट्ट जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन, जबकि PDP से वाबस्ता PAGD के ही उम्मीदवार काउंसलर शफीक नायब चेयरपर्सन मुंतखब हो गए हैं। अब्दुल गनी भट्ट को 13 में से 7 वोट, जबकि काउंसलर शफीक को 13 में से 8 वोट हासिल हो गए। बाद में जिला चुनाव अफसर डॉक्टर उवैस अहमद ने 9 मुंतखब अहदेदारों को अहदे का हलफ दिलाया।
बारामूला जिले में वागूरा कॉन्स्टिट्यूंसी से आजाद उम्मीदवार सफीना बेग जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन मुंतखब हुई हैं। उन्होंने अपने मद्दे मुकाबिल नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार कुरत बशीर को 4 के मुकाबले 10 वोटों से हराया। जिले में नायब चेयरपर्सन के ओहदे के लिए पट्टन हल्के से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सनाउल्लाह परे और संग्रामा हल्के के उम्मीदवार इरफान हफीज लोन के दरमियान टाई हो गया, लेकिन बाद में कुरानंदाजी के जरिए सनाउल्लाह परे काउंसिल के नायब चेयरमैन चुने गए। बाद में जिला चुनाव अफसर बारामूला मोहम्मद एजाज असद ने मुंतखब होने वाले अहदेदारों को ओहदे का हल्फ दिलाया। उधर जम्मू डिवीजन के पुंछ जिले में जिला तरक्याती काउंसिल की तश्कील के लिए आजाद उम्मीदवार ताजीम अख्तर चेयरपर्सन और अशफाक अहमद नायब चेयरपर्सन मुंतखब हो गए। दोनों मेंबरान आजाद उम्मीदवार थे। बाकी खबरों से पहले वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया है कि बडगाम जिले में डीडीसी चेयरमैन के इंतखाब में कवायद जवाबित का कोई पासुल लिहाज नहीं रखा गया। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर उनसे मिलने आए बडगाम के 9 डीडीसी अरकान से बात करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि मौका परस्त अनासिर दिन दहाड़े जमहूरियत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने ताहम कहा कि मामला स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई कमिश्नर के साथ उठाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर भर में तरक्याती प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार बढ़ाने की मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी है। वो आज जम्मू में जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड JKIDFC की कारगुजारी का आला सतह की एक मीटिंग में जायजा ले रहे थे। इस मौके पर उन्होंने JKIDFC के तहत मुकम्मल किए जा चुके 800 प्रोजेक्टों की तफसील पर मबनी एक ई-बुक भी जारी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने IDFC के तहत मंजूर किए गए कामों की अमलावरी में हाल रुकावटों को दूर करने और प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील के लिए रकूमात की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। LG ने IDFC के तहत अगले माली साल में दरदस्त लिए जाने वाले प्रोजेक्टों से मुतल्लिक एक पेशगी एक्शन प्लान मुरतब करने की भी ताकीद की। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल ने शीप एंड शीप प्रोडक्शन डेवलपमेंट बोर्ड को तहलील किया है। आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में मुनक्किदा इंतजामी काउंसिल की मीटिंग में महकमे भेड़ और पशुपालन नेज माही परवरी के इस मंसूबे को मंजूर किया गया, जिसमें मुज़िक्रा बोर्ड को बंद करने की तजवीज़ रखी गई थी। यह फैसला इस हकीकत के तनाजुर में लिया गया है कि ज़मीनी सतह पर इस बोर्ड के तहत ऊन और ऊन से बनी मसनूआत की पैदावार और मार्केटिंग में कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हो रही थी। इस दौरान इंतजामी काउंसिल ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट की अमलावरी में मजीद माकूलियत लाने के लिए भी जरूरी इकदाम करने का फैसला किया। अनंतनाग और सांबा पुलिस ने बड़ी ब्रह्मना इलाके से ममनुआ लश्कर तोयबा के एक सरगर्म मिलिटेंट को काबिल एतराज मवाद समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मिलिटेंट का नाम जहूर अहमद रातर उर्फ खालिद साकिन जलक्रीरी डूरू अनंतनाग बताया गया है। जनूबी कश्मीर के 2 इलाकों कोकरनाग और काजीगुंड में 2 अलग अलग हादसात में 3 अफराद की मौत वाक़ा हो गई। तफसीलात के मुताबिक पहला हादसा जिला अनंतनाग के सोफ शाली कोकरनाग इलाके में पेश आया, जहां दम घुटने के एक वाक़े में एक ही कुंबे के 2 अफराद जाँ भाग हो गए। उनकी पहचान 23 साला इशरत जान और उनके बेटे मुसैब के बतौर हुई है। उधर कुलगाम जिले के चौगाम काजीगुंड इलाके में बिजली करंट लगने के नतीजे में एक कम उम्र बच्चे की मौत वाक़ा हो गई है। मालूम हुआ है कि वारदात इलाके के एक कोचिंग सेंटर में पेश आई, जहां साहिल नामी चौथी क्लास का एक बच्चा HT तार के राब्ते में आने से लुक्मे अजल बन गया। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि अगरचे वाक़े के फौरन बाद बच्चे को अस्पताल लेने की कोशिश की गई, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। जम्मू कश्मीर से आज कोविड-19 के 60 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखने वाला एक कोविड मरीज फौत हो गया है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह 97.32% हो गई है। इसी दौरान मुल्क भर में अब तक कोविड-19 से बचाव के लिए 89,67,647 अफराद के टीके लगाए गए हैं। वाज़ा रही कि हिफ़्ज़ान सेहत के कारकुनों को कोविड-19 से बचाव का दूसरा टीका लगाया जा रहा है। महकमे दी तरक्की कश्मीर के नाजिम ने आज अफसरान की एक मीटिंग में जिला शोपिया में जारी महकमे के कामों और स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों की मुकर्रर वक्त में तकमील को यकीनी बनाने की हिदायत दी। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर ने कहा है कि महकमे बागबानी वादी में मेवा सन्नत को फरोग देने और किसानों की आमदन में इजाफा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। वो आज लाल मंडी श्रीनगर में फार्मर्स मशीनरी मेले का इफ्तिताह कर रहे थे, जिसमें बड़ी तादाद में मेवा सन्नत से जुड़े लोगों ने शिरकत की।
آج دنیا بھر میں ریڈیو کا عالمی دن WRD منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا اعلان 2011 میں یونیسکو کے رکن ملکوں نے کیا تھا، جسے 2021 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے ایک بین الاقوامی دن کے طور منظور کیا ہے۔ ریڈیو عالمی سطح پر سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے وسیلوں میں سے ایک ہے۔ ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر کئی اہم شخصیات نے سامعین کو مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو، وزیر اعظم نریندر مودی اور اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڈیکر نے ریڈیو کو رابطے کا ایک مقبول ذریعہ بتایا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ان کے آستان عالیہ واقع نوہٹہ سری نگر میں 4 اور 5 ماہ رجب المرجب کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں آستان عالیہ پر صبح 9:30 بجے سے ختمات المعظمات اور مجلس مولود کا انعقاد ہوا کرے گا۔ ادھر ایک اور مقتدر ولی کامل حضرت خواجہ حبیب اللہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک 2 اور 3 رجب کو ان کے آستان عالیہ واقع گرگڑی محلہ زین قدل میں منایا جائے گا۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم کشمیر نے آج جڑی بل سری نگر میں دستکاری اور بنکروں کے لیے ایک روزہ جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس نے شرکاء کو بتایا کہ محکمے کی طرف سے دستکاری کے لیے کریڈٹ کارڈ اسکیم کے تحت نہ صرف مالی امداد فراہم کی جا رہی ہے بلکہ انہیں عالمی بازار کے رجحان کے بارے میں بھی جانکاری دی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس سٹی سری نگر کی جانب سے آج سلک فیکٹری راج باغ سری نگر سے ایک دستخطی مہم کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد دستخط کرنے والوں سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ کسی بھی حال میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ فوج کی طرف سے آج سری نگر میں ایک مقامی اسکول میں غریب اور پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے 25 بچوں میں نوٹ بکس، اسٹیشنری، سپورٹس شوز اور کمپیوٹر ٹیبلٹس کے علاوہ دیگر لازمی سامان تقسیم کیا گیا۔ چنار AD بریگیڈ چنار کارپس کی قیادت میں اس تقریب کا اہتمام کیا تاکہ غریب بچوں میں جدید تعلیم و تربیت کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ کپواڑہ کے مختلف علاقوں میں فوج میں بھرتی کے خواہشمند امیدواروں کے لیے ایک اسکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس دوران دور دراز سے آئے ہوئے نوجوانوں کو بھرتی عمل کے قواعد کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ لوگوں نے فوج کی اس پہل کی ستائش کی ہے۔ کلچرل اکیڈمی میں آج صوفی شاعر عبد المجید بٹ کے شعری مجموعے کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ ڈاکٹر رفیق مسعودی نے تقریب کی صدارت کی، جبکہ شبیر احمد شاہ کی طرف سے مفصل مقالہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں کئی سرکردہ شعراء اور قلمکاروں نے بھی شرکت کی۔ شری پرتاپ آڈیٹوریم سری نگر میں آج حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات پر مبنی تصنیف جو کہ غلام احمد قریشی کی طرف سے قلمبند کی گئی ہے کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر مفتی ناصر الاسلام مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ایوان صدارت میں آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ مشتاق احمد تانترے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر تجمل قادری نے بھی اظہار خیال کیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ مخالف سمت سے کوئی بھی گاڑی سفر نہیں کر سکتی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہماری YouTube چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔